नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे तेज और भरोसेमंद वेब न्यूज चैनल एमपी न्यूज 24 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ नगमा खान और अब नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर बांद्री से। राधा रानी की भक्ति से ही संभव है श्री कृष्ण की प्राप्ति, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह का। सागर जिले के बांद्री नगर परिषद में राधा अष्टमी के अवसर पर आयोजित भव्य धार्मिक आयोजन में शामिल होकर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है और माँ राधा प्रेममयी स्वरूप। जब तक माँ राधा की पूजा नहीं होती तब तक श्री कृष्ण की कृपा भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह ने क्षेत्र के विकास को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की। 50 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला निर्माण, पटवारी कार्यालय से मंदिर तक सीसी रोड निर्माण। उन्होंने लोगों से जीवन से बुराइयों को दूर करने, बच्चों को संस्कारवान बनाने और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से नई पीढ़ी को जोड़ने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बांद्री से नवनिर्मित श्री राधा कृष्ण मंदिर का अवलोकन भी किया और इसे भव्य तीर्थ स्थल बताते हुए कहा कि इसका निर्माण उनके आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण की गौ सेवा और प्राकृतिक संघर्षण के संदेश को याद करते हुए कहा कि गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा हमें ये सिखाती है कि पर्वत, वृक्ष और प्राकृतिक हमारे रक्षे और हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम में विदिशा जिले से भाजपा के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह यादव भी मौजूद रहे। अंत में भूपेंद्र सिंह ने संत हरिदास जी की भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिनके मन में मंदिर होता है उनकी आत्मा भी मंदिरमय हो जाती है। बांद्री से दुर्ग सिंह यादव की रिपोर्ट। इसमें आप कैसा क्या देख रहे हैं? देखिए, आज माँ राधा जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। माँ राधा रानी की जन्माष्टमी आज पूरी दुनिया में, देश में उत्साह के साथ पूरा देश दुनिया मना रही है। हम सब जानते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो माँ राधा रानी की भक्ति अगर हम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो जाते हैं। आज अपने बांद्री में जो राधा कृष्ण जी का मंदिर बना है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य मंदिर बना है, बहुत सुंदर सारा कैंपस बना है और देखकर बहुत अच्छा लगा। और आगे हम लोग इसको और भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे और जो भी कमियां रह गई हैं वो करेंगे और इसको एक भक्ति का केंद्र हम लोग बनाएंगे, अपने क्षेत्र में है ही, और इसको भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे, भक्ति का केंद्र बनाएंगे, जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म को समझे, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के आदर्शों को समझे, उनके उपदेशों को समझे। उन्होंने जीवन में जो कर्म की प्रतिपादता, जो कर्म का महत्व प्रतिपादित किया है उसको हमारी युवा पीढ़ी समझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में जिसके पास 3 चीज़ें हैं, धर्म है, धैर्य है, साहस है, जीवन में भगवान की कृपा हमेशा उसके ऊपर होती है। और इसलिए हम सब हमारा देश धर्म के मार्ग पर चले, हमारी युवा पीढ़ी संस्कारित हो, और इसके लिए ऐसे कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, मंदिरों का निर्माण, ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा धर्म है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी ताजा खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज 24 लाइव के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट्स करके बताएं और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।